हेलो ना, माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो हेलो। अपना आपका यही है ना? जी जी। साजिद अली अब्बासी। ये कौन सी वो है? इंजीनियरिंग बेटा पोस्ट। इंजीनियरिंग पोस्ट है ये। कहाँ पे पोस्ट कर दिया? बेटा ये इंडस्ट्रियल मैगजीन है और हमारा सोशल मीडिया पे भी है। We will share you after the. Sure. चलिए स्टार्ट कीजिए। ऐसे मैं रिमाइंड भी करवाऊंगा तो फेस अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि बिल्ड एशिया 2024 में हम मौजूद हैं और हम टाइम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के स्टॉल पे मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ बात करेंगे यहाँ के सीईओ इंजीनियर साजिद अली अब्बासी साहब। और हम इनसे जानते हैं सबसे पहले तो क्या एक्सपोज का क्या रिस्पांस है। आज सेकंड डे है जी। बताएँ अब्बासी, सॉरी साजिद अली साहब, बताएंगे क्या रिस्पांस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस वक्त हम मौजूद हैं बिल्ड एशिया 2024। इसमें टाइम्स ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया है और टाइम्स ग्रुप एक इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि वन विंडो सोल्यूशन प्रोवाइड करती है रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग के। अच्छा, जो इस वक्त एक्सपो के बारे में मैं ये कहूँगा कि आज 25 दिसंबर को काफ़ी ज़्यादा लोगों का यहाँ पे रश नज़र आ रहा है और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि लोग आएँ और हम एक दूसरे से मिलें, मुलाकात करें, एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हों। एक नेटवर्किंग का माहौल बना हुआ है। ज़ाहिर है हमारी जो कंपनी है वो एक B2B बिज़नेस करती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पर ऑन डेस्क तो कोई हमारे वेंचर्स नहीं हो रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी हम जो काम कर रहे हैं लोगों को वो शोकेस कर पा रहे हैं और लोगों को बता पा रहे हैं कि हमने क्या कुछ किया है। और हम प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान में सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन को, सस्टेनेबल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस को। साथ में हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा मुस्तकबिल है वो सस्टेनेबिलिटी में है, जिससे हम प्रॉस्पेरिटी लेकर आ सकते हैं पाकिस्तान में। अच्छा साजिद साहब, ये भी बताइएगा कि हाई राइज बिल्डिंग, जाहिर सी बात है कि अब इसकी नीड बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं कि हाई राइज बिल्डिंग का क्या यहाँ पे इंडस्ट्री में कितनी इन्वॉल्व है हाई राइज बिल्डिंग में, और क्या चाहते हैं यहाँ की इंडस्ट्री हाई राइज बिल्डिंग होनी चाहिए? जो आपका क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, दो किस्म की चीज़ें हैं अब जो दुनिया में हैं। एक तो वर्टिकल आपकी रेजिडेंस हो जाए या ऑफिसेज हो जाए, एक हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। यानी एक जो बिल्डिंग जो वर्टिकल जाती है उसकी लॉजिस्टिक बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, उसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, उसके अंदर जो यूजेज है चीज़ों का, जो मटेरियल यूज़ होते हैं वो बिल्कुल एक डिफरेंट होते हैं, और उसके अंदर वर्टिकलिटी जो सर्विसेबिलिटी है उसकी ऑपरेशंस है वो बिल्कुल डिफरेंट है एक हॉरिजॉन्टल बिल्डिंग के मुकाबले में। एक बहुत हाई टेक किस्म का इसमें इंजीनियरिंग इन्वॉल्व हो जाती है। साथ में मैं ये कहता हूँ, जो मेरा स्लोगन है कि बिल्डिंग आपका किरदार होती है, आप खुद होते हैं। आप जैसी बिल्डिंग बनाते हैं वो आप खुद नज़र आते हैं उसमें। अगर आप अच्छी बिल्डिंग बनाएंगे जो सर्विसेबल हो, यानी कोई बिल्डिंग हम ऐसी बनाएं जिसके अंदर हवा नहीं हो, लाइट ना हो, या फिर पानी सही तरह ना पहुँचे, सीवरेज का निज़ाम सही ना हो, लोग जो रेजिडेंट हैं जो उसको एक बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए, जो एमिनिटीज़ चाहिए, जो भी उसको ऑपरेशन में आसानी चाहिए, जो उसकी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सकें, अगर बिल्डिंग वो प्रोवाइड नहीं कर रही तो ऐसी बिल्डिंग किसी काम की नहीं है। जबकि अगर हम बिल्डिंग को अच्छी तरह डिज़ाइन करते हैं तो वो क्या करती है, एक इंसान की तरह रिस्पॉन्ड करती है। यानी उसकी मैनेजमेंट उसमें पानी की सही तरीके से आपके पास पहुंचता हो, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन हो, जो मटेरियल्स यूज़ हों वो मेंटेनेंस फ्री हो, बिल्डिंग मेंटेनेंस फ्री हो। इसी तरीके से जो उसके ऑपरेशंस हैं, यानी वर्टिकली आपको ट्रांसपोर्ट होना है, ऊपर जाना है, तो लिफ्ट्स आपकी अच्छी क्वालिटी की हों, उनकी मेंटेनेंस कम से कम हो और उसमें कोई हादसा ना होता हो। तो मैं समझता हूँ कि जो बिल्डिंग है वो एक इंसान से ज़्यादा उसकी अहमियत है, क्योंकि उसमें उस जैसे बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों लोग रहते हैं, तो उनको एक ह्यूमन बीइंग की तरह इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और उसको उसी तरीके से बनाना चाहिए, जिसके लिए हम समझते हैं कि टाइम्स ग्रुप अब उस सस्टेनेबिलिटी पे वो सॉल्यूशंस लेकर आ रहा है जो इन बिल्डिंग्स के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। साहब ये भी बताएं कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपने तमाम ऑप्शंस दिए कि क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, मगर साथ में सबसे बड़ा इशू जो है वो पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी है और इस टाइम तो बहुत ज़्यादा इशू है। तो आप क्या समझते हैं, अगर कोई आप हाई-राइज़ बिल्डिंग बना रहे हैं तो वहाँ पर कितने पाकिस्तानी इंडस्ट्रियल या रेजिडेंशियल के लिए बआसानी ये कर पाते हैं, और या फिर ओवरसीज़ पे ही आप लोग जो हैं वो देख रहे होते हैं कि वहाँ से ही ये सारी चीज़ें हों? देखिए, बिल्कुल आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने जो इस
पूरे एक क्वेश्चन के बाद दूसरे रिलेशन में जो दूसरा क्वेश्चन क्या देखें, एक है लो कॉस्ट हाउसिंग। हमारी 25 करोड़ आबादी है, हम ये समझते हैं कि जो स्केलेबिलिटी है वो तो लो कॉस्ट हाउसिंग में, क्योंकि हर बंदे के पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि वो हाई राइज बिल्डिंग में आएगा। लेकिन ज़ाहिर है एक कैटेगरीज बनी हुई हैं। एक वो कम्युनिटी है जो कि बेंगलोर में रहती है, बड़े हाउसेज अफोर्ड कर सकती है, जिसके पास काफ़ी पैसे हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो बिजनेसमैन है या ओवरसीज़ रहता है और वो पैसा यहाँ पे लगा सकता है। तो रियल इस्टेट के अंदर आपके पास हर तरह का क्लाइंटल मौजूद है। बिल्डिंग्स के क्लाइंट्स ज़ाहिर है उसकी एक नीश मार्केट है, छोटी मार्केट है, लेकिन अगर वो बिल्डिंग सही नहीं मिलेगी, वो मार्केट हमें कैसे आती है? अगर हम यहाँ नहीं बनाएंगे वो बिल्डिंग्स, तो लोगों ने जो उतनी अपनी कुव्वत ख़रीद रखते हैं, जिनके पास इतने पैसे हैं, वो जाके दुबई में ख़रीद लेंगे, कनाडा में ख़रीद लेंगे, अमेरिका में ख़रीद लेंगे, किसी भी डेवलप कंट्री में जाके वो इस तरह की बिल्डिंग की फैसिलिटीज़ अवेल करेंगे। हाँ, इकोनॉमिकल कंडीशंस अच्छी नहीं है तो शायद बहुत सारे लोग जाना भी शुरू हो गए, लेकिन पाकिस्तान में आज भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सस्ती है, आज भी लैंड वैल्यू सस्ती है। जो मेगा सिटीज़ के हवाले से तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ये वो सिटीज़ हैं जो मेगा सिटीज़ हैं, जो के दुनिया के उन सिटीज़ में आते हैं जो रैंक टॉप 10-20 में डाल सकते हैं जिनको हम। तो यहाँ एक हाई राइज बिल्डिंग बनती हैं। हाई राइज बिल्डिंग से फ़ायदा क्या है? एक जगह बहुत सारी रिसोर्सेज को आप जमा कर लेते हैं और उसी जगह में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ये किसी गरीब आदमी के बस में नहीं है कि वो बिल्डिंग खरीदे, क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, फिर उसकी लैंड वैल्यू ऐड करते हैं, फिर उसमें मार्केटिंग कॉस्ट और दूसरी कॉस्ट ऐड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऐड करते हैं, तो वो नहीं खरीद पाता। तो हम ये समझते हैं कि दोनों तरह के सोल्यूशन होने चाहिए। एक सोल्यूशन वो जो लो कॉस्ट स्केलेबिलिटी पर हो, एक सोल्यूशन वो जो कि नीश मार्केट है जिसमें ये हाई राइज बने। अपने कंट्री में इसलिए बने कि हमने भी तो दुबई की तरह आगे बढ़ना है, हमने भी तो सऊदीया की तरह आगे बढ़ना है। उसके लिए हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आसानियाँ पैदा करे और उस सबसे पहले तो गरीब को कोशिश करे कि उसका लाइफस्टाइल रेज हो और आहिस्ता आहिस्ता वो भी अपनी उस बहुत फरसूदा ज़िंदगी से निकल के बेहतर हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद साहब, थैंक यू।